हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, जिसमें कि पार्ट 1 में है पर्यावरण अध्ययन और पार्ट बी में है योगा एंड मेडिटेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 ये 23 का पेपर है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड। अगर आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और वहां जाके देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। ये पार्ट बी है। पार्ट ए अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट ए को देख चुके हैं और उसका सोल्यूशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट बी को देखने वाले हैं, जिसमें कि है योगा एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो किस तिथि को, किस डेट को मनाया जाता है? तो 21 जून यानी 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, योगा सूत्र को संग्रहित या संकलित किसने किया था? तो वो किया था महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, इस तरफ दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की? तो 11 दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 यानी प्रश्न क्रमांक 54, और इसमें पूछा गया है अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करने वाले भी महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें पूछा गया है प्राणायाम का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? श्वासों पर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, योग कक्षा प्रारंभ होती है, इसका मतलब योग स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है? योगासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, योगासन। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, और इसमें पूछा गया है छोटे समूह के लिए योग शिक्षण की प्रभावी आसन व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 57 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 58, इसमें पूछा गया है पहली बार किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, और उसमें पूछा गया है योगा कर्मसु कौशलम वाक्य है। तो यह श्री कृष्ण ने बोला था और इसका वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, इसमें पूछा गया है योगश्च चित्रवृत्ति निरोगा। यहाँ पे जो खालिस्तान है यहाँ पे आएगा निरोध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, यानी प्रश्न क्रमांक 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 61, इसमें पूछा गया है योगाभ्यास का उपयुक्त समय है। तो कौन सा माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 61 का। अगला प्रश्न क्रमांक 62 है, और इसमें पूछा गया है योगाभ्यास का स्थान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हवादार, शोरगुल रहित, स्वच्छ, साफ। तो उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 62 का। अगला प्रश्न क्रमांक 63 है, मुख्य शुद्ध क्रियाएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 6 मुख्य शुद्ध क्रियाएं हैं, जिसमें कि है नेति, धौति, नैली, वस्ति, त्राटक और कपालभाति। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जैसे नेति का संबंध शरीर के किस अंग से है या कपालभाति का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 64, जिसमें पूछा गया है कपालभाति में कपाल शब्द का अर्थ है। तो कपाल का अर्थ होता है मस्तक या ललाट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, या माथा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 64 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 65, इसमें पूछा गया है अष्टांग योग में धारणा का क्रम है। अगला है प्रश्न क्रमांक जो महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा।
इसमें अष्टांग योग 8, जैसे अष्टांग योग में योग के 8 भाग होते हैं, जिसमें कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको क्रम में याद रखना है कि किस क्रम में क्या है, और इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि इसमें इस बार पूछा गया प्रश्न क्रमांक 65 में कि अष्टांग योग में धारणा का क्रम है, धारणा 6वें क्रम में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। इसी प्रकार आपको ये 8 का याद रखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 66, अष्टांग योग का पहला भाग है, तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ है यम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 66 का। अगला प्रश्न क्रमांक 67, इसमें पूछा गया है प्राणायाम का हिस्सा है, तो प्राणायाम के ये तीनों हिस्से हैं, जिसमें कि है रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना, पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 68, नौली क्रिया है। अभी हमने पढ़ा था जो शुद्धि क्रियाएं होती है, 6 शुद्धि क्रियाएं पढ़ी थी हमने, उसमें एक नौली भी थी। तो नौली का संबंध किससे है? पेट से। नौली क्रिया किससे संबंधित है? पेट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 68 का। अगला प्रश्न क्रमांक 69, सूर्य नमस्कार में कितने आसन प्रदर्शित किए जाते हैं? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सूर्य नमस्कार से। तो सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं उनको क्रम में याद रखना है कि किस क्रम वाले का नाम क्या है, उनके सारे नामों को याद रखना है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 69 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 70, जिसमें पूछा गया है भुजंगासन की स्थिति होती है, तो भुजंग का मतलब सर्प होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं सर्प की तरह। अगला है प्रश्न क्रमांक 71, प्रत्याहार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इंद्रियों का नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस। अगला है प्रश्न क्रमांक 72, योगाभ्यास के समय सावधानी रखनी चाहिए, तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? खाली पेट होना चाहिए, झटका ना दें, क्रमशः करें, ये सभी हो जाएगा इसमें उपयुक्त, तो सभी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगला है प्रश्न क्रमांक 73, जलंधर बंध अभ्यास है, तो जिसको इस बंध को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं चिन लॉक। ये गला से संबंधित है, चिन का मतलब होता है गला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 74, प्राणायाम में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न क्रमांक 75, इसमें पूछा गया है वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 76, इसमें पूछा गया है योगा के दौरान श्वास होनी चाहिए, कैसी सांस लेनी चाहिए? तो गहरी और धीमी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 76 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 77, योग का उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण स्वास्थ्य, कल्याण, मांसपेशीय टोनिंग, शांत, ये सभी उसके अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 77 का। अगला प्रश्न क्रमांक 78 है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 4। अगला प्रश्न क्रमांक 79, पाम ट्री पोज नाम से कौन सा आसन जाना जाता है? तो ऊर्ध्व हस्तोत्तासन जो है, तो इसको पाम ट्री पोज नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 80, और इसमें पूछा गया थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है? तो हलासन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लो पोज, और ये थायराइड ग्रंथि के लिए लाभदायक होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 81, सूर्य नमस्कार का द्वितीय पोज। अभी मैंने बताया कि 12 को, जो 12 सूर्य नमस्कार के क्रम हैं, जो अवस्थाएं हैं, उनको एकदम एक क्रम से याद रखनी है कि पहले क्रम में का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है। तो उस प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है सूर्य नमस्कार का द्वितीय पोज क्या है, क्या होता है? हस्त उत्थान आसन, हस्त उत्थान आसन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 82, मुद्राओं के अभ्यास का भाग है,
मुद्राओं का अभ्यास किसका भाग है? तो हठ योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 82 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 83 जिसमें पूछा गया है रेचक कहलाता है। तो प्राणायाम के 3 भाग, पूरक, कुंभक, रेचक। और रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 84, गर्म प्राणायाम कहा जाता है। तो सूर्य भेदन या सूर्य भेदी भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 84 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 85 जिसमें पूछा गया है भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 85 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 86, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 86 का। और सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 87, खाने के पश्चात कितने समय बाद योग अभ्यास करना चाहिए? तो लगभग 2 घंटे बाद योग अभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 87 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 88 जिसमें पूछा गया है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र को प्रारंभ करना चाहिए। तो जो योग टीचर होते हैं उनको योग सिखाने से पहले सबसे शुरू में क्या करवाना चाहिए? तो आसन करवाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 88 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 89 जिसमें पूछा गया है प्राचीन काल में योग को सीखने एवं प्राप्त करना था, मतलब सीखना और प्राप्त करना, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण था? तो आत्म ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन। अगला है प्रश्न क्रमांक 90 जिसमें पूछा गया है हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? तो वो करने वाले थे स्वामी स्वात्मा रामा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 90 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 91 जिसमें पूछा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रकृति द्वारा कुंडलिनी के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो कुंडलिनी के 3 प्रकार वर्णित हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक पुस्तक में। और इसको पुस्तक को लिखने वाले थे गोरखनाथ, जिनको हम गोरक्षनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 92 जिसमें पूछा गया है कपाल भाती अभ्यास के मुख्य उपचारात्मक लाभ या फायदे क्या हैं? तो कपाल भाती से कफ विकार को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 92 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 93 जिसमें पूछा गया है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार माने गए हैं जिसमें पहला है अतियोग, दूसरा है अनयोग और तीसरा है उन्नति चरण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 94 जिसमें पूछा गया है सिद्धा सिद्धांत पद्धति में कितने आसन वर्णित हैं? तो इसमें 3 आसन वर्णित हैं। और ये जो बुक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति वो लिखने वाले कौन थे? गोरखनाथ। अगला है प्रश्न क्रमांक 95, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाओं का वर्णन है? तो 6 शोधन क्रियाओं का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 95 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 96 जिसमें पूछा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई होती है। तो मीटर में बात करें तो लगभग 2 मीटर या फीट में 22.5 फीट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका प्रश्न क्रमांक 96 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 97 और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग नहीं है? तो अष्टांग योग में अभी हमने पहले पढ़ चुका है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जिसमें कि धोती शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा धोती। अगला प्रश्न क्रमांक 98, सामान्य रक्त दबाव को बनाए रखने में कौन आसन सहायक है? मतलब ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो श्वसासन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 99 जिसमें पूछा गया है आयुष अस्तित्व में कब आया? तो वर्ष 2003 में आयुष अस्तित्व में आया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 100 और इसमें पूछा गया है बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? तो 1965, 25 दिसंबर 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।